जिसके नाथ विश्वनाथ नहीं, जिसके नाथ द्वारिका नाथ नहीं, जिसके नाथ रामनाथ नहीं, जिसके नाथ श्रीनाथ नहीं, वो अनाथ है। अमूमन माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है, पर नहीं, इनके नाम के साथ ही नाथ शब्द क्यों है? विश्वनाथ। बोले पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो रक्षक हैं, पूरे विश्व को जो नथने वाले, अपने वश में रखने वाले, वो विश्वनाथ। तो ऐसे विश्वनाथ, उनके नाम का आश्रय लो। जो नाम आश्रित नहीं है वो अनाथ है, और अनाथ को अनाथालय में रहना पड़ता है। अनाथालय संसार है। घर में रहो, और घर में तब रहोगे जब माता पिता की मानोगे। माता पिता की मानने का मतलब कथा सुनना, ये माता पिता की मानना है। हमारे माँ कौन है? पराम्बा जगदम्बा पार्वती माँ है, पिता महादेव है। हमारी माँ श्री किशोरी जी हैं, पिता ठाकुर जी हैं। माँ जानकी जी हैं, पिता राम है। माता पिता के आश्रम में रहो, घर में रहोगे। घर में रहोगे मतलब धाम में रहोगे, नाम में रहोगे, लीला में रहोगे। अनाथ मत रहो, सनाथ हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो। एक नाम को पकड़ लीजिए बस। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। स्वयं विश्वनाथ भी एक नाम के आश्रय में। निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। नाम आश्रय लीजिए, जो नाम बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, एक और बात, इनमें भी भेद दृष्टि होती है लोगों की। हमको राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, हम वही जपते हैं। कृष्ण में इतनी रुचि नहीं। ये नामापराध है। आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आप कैसे भेद मान सकते हो? आपको पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात को खुलासा किया है। मीराबाई नित्य किसको भजती हैं? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। मीराबाई के भैया जयमल, जयमल जी का चरित्र सुनेंगे तो इतना सुंदर चरित्र है जयमल जी का। मीराबाई के भाई जयमल जी, उनके तो आराध्य ही राम जी हैं, जबकि सेवा उनके यहां चतुर्भुज भगवान की होती, नारायण की है, श्री कृष्ण की है। नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं, पर उनके आराध्य रूप में राम जी हैं। जयमल जी के प्रसंग में आता है कि एक बार जयमल जी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसे राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहाँ भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, उतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस, देखो आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को ये बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में होगे वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी, ये प्रेम करता है कि नहीं। जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। और जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए
और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे, उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा। सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी है। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रकुटी से पूरी सेना को देखा। नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पे हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तस्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उठाए और तुरंत घुड़शाल में गए तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए और जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर, हृदय सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए, जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया, बोले भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है, और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है, ये इतने व्याकुल, जैसे कोई प्रेमी रोता है, विलकता है, ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया। राजा होश में आया, होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया। बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर। जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था, एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे, बस हमारी एक कामना मान लो। क्या, रोज वो राजकुमार जो आया था, रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना हमको, हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए, ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया। जयमल जी ने पूछा थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था। बोले क्या बताएं, नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते, मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें, नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक के ही है संसार में, नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी। मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा, सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए। तो इस प्रकार महात्मा की चर्चा में तो हम जा ही नहीं पाए, एक ही श्लोक ही हो पाया इतनी देर में। संपूर्ण चर्चा को मैं सूक्ष्म में सुना करके आज के विषय को विश्राम दूंगा। कल से कथा का समय सुबह 10 बजे से है, 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, और आनंद आ गया तो और लंबा चलेगा। आप सब लोग समय से आ जाना और भले ही इस कथा का स्थान आप लोग खड़े हैं, कई लोग बेचारे पहले समय से खड़े होकर सुन रहे, पर क्षमा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, कल आप लोग जिस तरीके से खड़े होकर सुन रहे हैं, हमको लग रहा है खड़े ही रहो, बैठो मत। जरूरी नहीं है, कथा मिलनी चाहिए चाहे जैसे मिल जाए। आप लोग खूब आनंद से देखो, कैसे सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतने शांति से सब बैठे हो, अच्छा है। भाव से सब लोग सुनो। महात्मा की चर्चा हम पूर्ण कर देते हैं। भागवत का महत्व बताया गया तो प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। तब पृथ्वी पर आपने देखा कि पृथ्वी की जितनी महिमा हम सुनते हैं वैसी तो पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ उल्टा सुल्टा है पृथ्वी में। अब क्या क्या उल्टा सुल्टा आप सबको पता ही है यहां पर, लेकिन उसका वर्णन किया गया। क्या
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग। हम लोग अगर अपना पूरे दिन में एक ना लोग वो काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, उसमें गिनते रहते हैं कितना नाम जप हुआ हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं कि वो काउंटर नाम जप के लिए अच्छी बात है, एक काउंटर सब लोग लगाओ और आप जितनी बार झूठ बोलते हैं उतनी बार दबाओ। जितनी बार किसी के हृदय को दुखाते हैं, आपको पता तो होता है कि सामने वाले का हृदय दुखा है, दबाओ। जितनी बार पत्नी से या पति से या बच्चों से ऊंचे स्वर में बात करो जिससे वो भयभीत हो जाए, दबाओ। किसी के साथ छल करो, कपट करो, दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को जैसे ऑडिट होता है वैसे उसको देखा करो 30 दिन में आपने कितने पाप किए। आपका हृदय कांप जाएगा। और नियम है, एक बार करके देखिए, 1 महीना आप वो रखना ही पड़ेगा आपको। आपका नियम होना चाहिए अंगूठी की तरह, रोज पहनो। दुनिया को लगेगा आप नाम जापक हो, पर नाम मत जपना, आप उसमें अपने अवगुण जपो। हम सबको पता होता, इससे 2 काम होंगे। पहला, 1 महीना धारण करने में आपको अपनी गिनती पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा, वो काउंटर स्पर्श होगा ना जब आपसे, उसका भार इतना लगेगा आपको 1 महीना बाद कि जब भी क्रोध आएगा वो काउंटर का भार और भार लगेगा, आपका क्रोध अपने आप रुकेगा। जब भी किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की भावना आपकी प्रकट होगी, वो काउंटर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा, बोले यहां संख्या बढ़ रही है। धीरे 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 अपने आप अवगुण से वो काउंटर की जो गिनती है ना, 1 महीना में जितनी हो, अगले महीने की प्रथम तारीख से ही वो गिनती कम होनी चाहिए आपकी। उसका प्रयास करो, परिवर्तन ऐसे करो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं नाम जप कितने करने चाहिए महाराज जी। मैंने कहा ये तो वो वैसा प्रश्न हो गया कि मैं आपको कितना प्रेम करूं, बताओ। कोई गिनती है प्रेम की? कोई पैमाना है? कोई स्केल है? कोई नापने की वस्तु है? नाम यथाशक्ति जितना कर सको उतना करो, उसको गिनिए मत। उसको गिनना नहीं चाहिए। जिनको गिनना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं गिनते। क्या अवगुण, उनकी तो गिनती नहीं है। लोग बाग जो बोल देते हैं ना, हम 2 लाख नाम करते हैं, हम 1 लाख नाम करते हैं, हम 10,000 नाम करते हैं। इससे बढ़िया आपने ये गिनती की होती कि आपने गलत कितना किया। उसकी गिनती नहीं करता व्यक्ति। एक बात आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, जिस दिन आप अपने अवगुणों की गिनती करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन आपके अवगुण आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। नजरअंदाज यदि किसी रोग को किया जाए तो वो रोग बढ़ता है, और उसी रोग पर दृष्टि डाली जाए, उसी रोग की चिकित्सा की जाए तो रोग जाता है। हमारे अवगुण, हमारा क्रोध, हमारा काम, लोभ, ये सब हमारे रोग हैं। इनको हमने नजरअंदाज कर रखा है। ये उतने ही पनप रहे हैं, ये उतने ही पल रहे हैं, ये उतने ही बढ़ रहे हैं। इन पर दृष्टि डाला करो, इनको ज्यादा देखा करो, गुण कम देखो अपने। तो नारद जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा कि सब बिल्कुल विचित्र है। तब नारद जी महाराज वृंदावन गए, और वृंदावन में यमुना तट पर नारद जी ने एक वैचित्र देखा। क्या कि एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। पूछा आप कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए हैं, पर वृंदावन आकर के मैं अभी भी युवा हूं। वृंदावन भक्ति में युवा है, वृंदावन में भक्ति युवा है, पर ज्ञान वैराग्य पूरे विश्व में वृद्ध हो चुका है। किसी में ज्ञान नहीं है, वैराग्य है नहीं। अब ज्ञान और वैराग्य की विशिष्ट परिभाषा वो मैं कल दूंगा कथा में, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा। पर ज्ञान और वैराग्य जब तक वृद्ध रहेंगे, एक बात लिख लीजिएगा, तब तक आप भक्ति युक्त होकर के भी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में एक माता जी आई, अपने 2 बच्चों के साथ आई। आपने माता जी को तो बढ़िया व्यवस्था कर दी, बच्चों को कुछ पूछ भी नहीं रहे। तो मां की भले कितनी भी व्यवस्था की हो, मां के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था उसके पुत्रों की प्रसन्नता।
हम लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आश्रित हो गए, कथा सुनते हैं, मतलब भक्ति को प्रसन्न करने वाली सारी क्रियाएं कर रहे हैं। पर भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य उनको चित्त में स्थान नहीं देते, भक्ति कैसे प्रसन्न रह सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं चित्त में। थोड़ा सा बता दूं, ज्ञान और वैराग्य क्या है। अपने जीवन की स्थिति में सही और गलत की पहचान को ज्ञान कहते हैं। बहुत पोथी पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं कहते। कबीरदास काशी में पोथी पढ़ने वाले नहीं थे, पर फिर भी ज्ञानी थे। क्यों? विवेक बुद्धि जागृत थी उनकी। तो ज्ञानी होने का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञानी होने का मतलब विवेकी होना होता है। गाड़ी चलानी सबको आ जाती, कई बार नया नया ड्राइवर होता है, नए नए घर के बालक सीखते हैं गाड़ी, हाईवे पे उनको भी नहीं दी जाती। क्यों? इसको पता तो है कि एक्सीलरेटर है, ये इसको पता है कि ब्रेक है, इसको पता है गियर है, इसको पता है स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है, सब जानता है गाड़ी के बारे में, पर अपनी अभी उतना विवेकी ड्राइवर नहीं बना कि इसको हाईवे पे गाड़ी दी जाए। मतलब ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का अगर विवेक नहीं है, विवेक मतलब ज्ञान तो है पर ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया है, विवेक नहीं है, तो आप अज्ञानी ही माने जाओगे। उस ज्ञान का अपने जीवन में लागू होना, उस जीवन में स्वीकारीकरण होना, उसको विवेक कहते हैं। और वह विवेक बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। वो विवेक सत्संग से होगा जो आप कर रहे हो, ये विवेक ही बनाता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये सत्संग राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए विवेक यानी कि ज्ञान यानी कि भक्ति का पुत्र, उसको जीवन में लाइए। सही और गलत की पहचान आपके जीवन में होनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात्रि आप कहां थे वो आपका विवेक बताता है। आप सत्संग में थे या ऊधम में थे? अब यहां के तो सब यही बोलेंगे सत्संग में थे, पर आप जहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने जन्म दिवस पर आप कहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने विवाह को आपने किस प्रकार किया वो विवेक बुद्धि है। आप माता पिता के प्रति आप कैसा प्रेम भाव रखते हैं वो विवेक बुद्धि है। अपना प्रत्येक जीवन में नियम कैसा धारण किया वो विवेक बुद्धि है। और वो विवेक बुद्धि सत्संग से आती है, और सत्संग राम जी की कृपा से आता है। मैं ना यहां इस मंच पर बैठ के बोल सकता हूं, ना आप यहां बैठ के सुन सकते हो। यदि राम जी की दृष्टि हम पर नहीं हो तो उनकी कृपा है, तभी आप बैठे हो यहां पर। पता तो आपसे ज्यादा लोगों को होगा काशी में कथा हो रही है, पर बहाने भी उन पे बहुत होंगे ना आने के। सर्दी बहुत है, कौन जाए इतनी दूर, वहां जाएंगे बैठना पड़ेगा। यहां तो सोफा पे लेट के चाय पी के भी सुनी जा सकती है घर बैठे बैठे, वहां जाके तो बैठना पड़ेगा, हाथ पांव मोड़ के बैठना पड़ेगा। अब भीड़ होगी, कहां बैठेंगे, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, सब बात आएंगी। पर विवेक बुद्धि जिसकी जागृत है वो लीव डाल के ही बैठा हो कथा में आएगा, मुझे सुनना है। विवेक बुद्धि आपके जीवन में आप किस चीज को चुनते हैं उसको विवेक कहा जाता है। और वो विवेक सत्संग से आता है, सत्संग राम जी की कृपा से आता है। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान यानी कि विवेक। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। और वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो आपकी लालसा है उस लालसा का त्याग, वो वैराग्य है। कई लोग वस्तु छोड़ देते हैं पर उस वस्तु के प्रति भाव नहीं छोड़ पाते। कई लोग घर छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, पर गृहस्थाश्रमी को जो जो चीजें उपलब्ध हैं वो उसके मन से जाती नहीं, विरक्त होने के बाद भी। क्या बात का वैराग्य? इससे अच्छा तो घर में रह के वैराग्य हो जाए, घर में रह करके बीतराग हो जाओ। महादेव परिवार के सहित रहते हुए भी वैरागी हैं,
ये असली वैराग्य है कि वस्तु आपके सामने है और आप फिर भी अपने मन पर वश करके उस वस्तु पर मोहित नहीं होते। ये वैराग्य। 56 भोग मिलने पर भी जीव में पानी ना आना, ये वैराग्य है। वस्तु समुपस्थित है पर उसके प्रति वह इच्छा ना प्रकट होना, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु छोड़ देना वैराग्य नहीं होता। ये 2 पुत्र भक्ति के इनको जीवन में लाइए, ज्ञान और वैराग्य। आप देखना, आपकी भक्ति अपने आप प्रसन्न होने लग जाएगी। भक्ति महारानी के शोक की निवृत्ति के लिए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास गए और सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी महाराज, यदि आप चाहते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्यों का वर्धन हो तो उसका एक ही उपाय है, और वो क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो, भक्ति के पुत्रों का, तो केवल भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा में यह सामर्थ्य है कि नियम से सुनने वाले और एकाग्रता से सुनने वाले श्रोता के चित्त में ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो, इन 7 दिनों में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करना यह जिम्मेवारी मेरी है, पर 8वें दिन से उन ज्ञान वैराग्य को स्थिर चित्त में रखना यह आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा, आप अपनी जिम्मेवारी निभाना। 8वें दिन से वो शुष्क नहीं होने चाहिए। अगर बीज दिया है, पौधा दिया है, तो उसको वृक्ष बनाइएगा। हम कथा करके जा रहे हैं, जालान परिवार नियोजक बने हैं, आप सब लोग श्रवणार्थी बने हो, तो जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बीज यहां डाले जाएंगे, उनको अंकुरित करना, अंकुरित करके उसको पौधा बनाना, फिर एक दिन वृक्ष बनाना, फिर उस वृक्ष को पुष्पित पल्लवित करना, ये आपकी जिम्मेवारी। इस जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिएगा तो ही आपका कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो आप 1000 कथा सुन लो, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है अगर इस जिम्मेवारी से नहीं बैठोगे तो ज्ञान वैराग्य को अगर उत्पन्न करना है, उनको श्रेष्ठ बनाना है, तो भागवत की कथा कराओ। कौन सी भागवत की कथा? जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही भागवत की कथा। नारद जी महाराज ये उत्तर सुनकर के प्रसन्न हो गए। बोले कहां कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे, तू गंगा के तट पे कराओ। और यहां तो गंगा द्वार कहा, मतलब हरिद्वार। उसके समीप पे आनंद वन। अब देखो ये बात अपने आप ही जुड़ गई है, इसमें मैंने कोई मन ने बुद्धि नहीं लगाई। आनंद वन गंगा द्वार यानी हरिद्वार के पास का आनंद वन कौन सा है पता है? ऋषिकेश। आज्ञा दी, बोले कहां कथा कराओ? बोले गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। एक आनंद नाम का वन है जिसको हम ऋषिकेश कहते हैं, वहां कथा कराओ। ये गंगा द्वार भी है काशी, क्योंकि गंगा जी जा रही हैं, और ये आनंद वन भी है, तो दोनों बात सार्थक होती है। यहां कथा हो रही है, मतलब ये चुना हुआ स्थान ही है। अब जो बेचारे काशी में कथा नहीं करा पाते, ऋषिकेश में नहीं कराते, वो दुखी हो गए होंगे सुन के। बोले हमारी तो फिर जगह, हम तो बंबई में करा रहे हैं, कलकत्ता में करा रहे हैं, हम तो अमेरिका में करा रहे हैं, इसका मतलब हमारी तो नहीं। यहां दूसरी बात लागू होती है, जहां प्रकट रूप से गंगा है और जो प्रकट रूप से आनंद वन है, वहां कथा कराना ये तो उचित ही है, परंतु जहां कथा जाती है वो स्थान आनंद वन और गंगा का द्वार स्वयं बन जाता है। अगर कथा कहीं और हो रही होती, कोई शहर में होती, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती, तो आप विश्वास मानिए कि उस कथा में आया हुआ व्यक्ति, उसको वही पुण्य प्राप्त हो रहा होगा जो काशी में आकर के गंगा स्नान करने वाले को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आनंद वन और गंगा दोनों प्रकट हो जाती हैं कथा में। वन क्या है? यहाँ का वातावरण, ये आनंद वन है, यहाँ सब लोग आनंदित हो। जो बेचारे खड़े हैं वो भी आनंदित हैं, जो बैठे हैं वो भी आनंदित है। सो कोई नहीं रहा, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सब आनंद में, जिनको जगह नहीं मिली वो भी आनंद में, जो हीटर के नीचे बैठे वो भी परम आनंद में, और जो खाली बैठे वो भी आनंद में। यहां सब आनंद में, इसलिए ये क्या हुआ? ये आनंद वन है।
और यहां सुनने वाली जो कथा जो वक्ता के मुख से निर्झरित हो रही है, उसको सब भीतर धारण कर रहे हो, मतलब अपने तन में उतार रहे हो। उसका मतलब ये गंगा स्नान है। तो गंगा स्नान और आनंद वन दोनों कथा का पंडाल अपने आप ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, जाओ वहां कथा कराओ। तब ऋषिकेश में कथा का क्रम हुआ। वक्ता सनत कुमार बने और कथा प्रारंभ होते ही भक्ति महारानी आई। और जैसे ही भक्ति महारानी आई, उसके जो जर्जर पुत्र, वृद्ध पुत्र थे, कथा में प्रवेश करते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति ने अपने सुतों के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ जैसे ही कथा में प्रवेश किया, ज्यों-ज्यों कथा होने लगी त्यों-त्यों उनकी वृद्धावस्था जाने लगी। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और नृत्य करने लगे, आनंद में आ गए हैं कथा में। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी से जाके कहा, आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं, आपने मेरे पुत्रों को युवान किया, मुझे बताइए इस कथा में मैं क्या सेवा करूं। नारद जी बोले, एक ही सेवा करो। क्या? निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने भी श्रोता कथा में आए हैं सबके हृदय पटल पर आसन बिछा करके आप बैठ जाओ। तब भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित समस्त श्रोताओं के चित्त में जाकर के बैठ गई। मतलब चित्त में आ तो गई आज। 7 दिन तक आप कथा सुनेंगे तो चित्त उनको अपने अनुकूल लगेगा और वो रहेंगी। लेकिन 8वें दिन से आपकी जैसी परिकल्पना, जैसा नियम बनेगा, फिर भक्ति महारानी डिसाइड करेंगी अब यहां रहना है कि जाना है। इसलिए आमंत्रण और बैठाने का काम तो हमने आज से कर दिया। वो बैठेंगी 7 दिन अंदर, वो बैठी रहें, उसकी जिम्मेवारी आपकी। अब आप कहोगे, महाराज जी भक्ति को चित्त में बैठाने से हमको क्या मिलेगा? सुनो, भागवत जी कहती है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। भागवत जी कह रही हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। अगर कोई निर्धन व्यक्ति है और उसके चित्त में भी यदि भक्ति महारानी आकर के बैठ गई है तो वो सबसे बड़ा धनवान है। क्यों? भक्ति आगे आगे चलती है और भक्ति का धागा, भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है ठाकुर जी से। तो जहां जहां भक्ति जाती है ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी जाते हैं ठाकुर जी का सूत्र बंधा है लक्ष्मी से, लक्ष्मी ठाकुर जी के पीछे पीछे चलती है। मतलब जहां भक्ति आएगी कुछ समय बाद वहां ठाकुर जी आएंगे, और जहां ठाकुर जी आएंगे वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। अभी उल्टा होता है, पता है क्या? सबसे आगे भक्ति चलती है, उनके पीछे भगवान चलते हैं, भगवान के पीछे लक्ष्मी की चलती है, और लक्ष्मी के पीछे हम सब दौड़ते हैं। और फिर हम चाह रहे हैं कि हमको भक्ति मिले, हमको भगवान मिले। कैसे? तुमने अपना डिब्बा इंजन से बहुत पीछे लगा रखा है। तब क्या करो? बोले लक्ष्मी के पीछे दौड़ना बंद करो, भक्ति के पीछे चलो। तब क्या होगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे आप, और आपके पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी। अगर आप हमसे एक बात कहें, और ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये प्रमाणित बात है, ठाकुर जी के पीछे चलना ये भक्ति का स्वरूप नहीं, ठाकुर जी को पीछे लगा लेना ये भक्ति का स्वरूप है। हमारे पीछे ठाकुर जी चले। सूरदास जी ठाकुर जी के पीछे नहीं चलते थे, ठाकुर जी सूरदास जी के पीछे पीछे। जहां जहां ठाकुर जी, जहां जहां सूरदास, वहां वहां ठाकुर जी। गोस्वामी जी ठाकुर जी के पीछे चलने से प्रारंभ हुए, पर एक स्थिति ऐसी आई कि गोस्वामी जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलने लगे। मीराबाई पीछे चलने से प्रारंभ हुई, पर स्थिति एक दिन ऐसी आई कि जहां मीरा वहां ठाकुर। आज तक इस सभा में भी मीरा नाम लिया गया तो सबके चित्त में कोई सुंदरी नारी नहीं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। क्यों? मीरा के पीछे ठाकुर जी। तुलसीदास, ये नाम उच्चारित होते ही सबके चित्त में धनुर्धारी राघवेंद्र प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास प्रकट नहीं होते,
ठाकुर जी प्रकट होते। क्यों? क्योंकि तुलसी के पीछे पीछे राम। कबीरदास नाम लेते ही पर ब्रह्म हृदय में प्रकट होता है। क्यों? इनके पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। वैसे सत्य बताएं तो भक्ति का स्वरूप यही होना चाहिए कि फिर हमारी चर्चा जहां हो उस चर्चा में ठाकुर जी प्रकट हो जाए। यही हमारी भक्ति का स्वरूप हो। हमारे दीनदयाल जी जालान, उनका नाम ऐसा ही है। उनका नाम सभा में बोलते ही गंगा जी का स्नान अपने आप प्रकट हो जाता है, काशी विश्वनाथ प्रकट हो जाते हैं। उनका जो भी भाव संतों के प्रति और उनके जो नियम थे, हमारे एक पंडित जी महाराज काशी में पढ़े, कल बता रहे थे, बोले महाराज जी जब वो सुबह सुबह उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कोई साधु जा रहा है, कोई अत्यंत ज्ञानी, कोई बहुत श्रेष्ठ, कोई महापुरुष जा रहा है। बाद में पता चला कि नहीं, तो सदगृहस्थ हैं। उनका स्वरूप ऐसा था कि स्वरूप से विश्वनाथ प्रभु अपने आप याद आ जाते थे। ये जीवन की सार्थकता कि हमारा नाम लेने से हमारी याद नहीं आई, ठाकुर की याद आ गई। हमारा नाम लेने से धाम की याद आ गई, हमारा नाम लेने से भक्ति प्रकट हो गई। ये हमारी सार्थकता। पूज्य बापू का नाम लेने से कथा अपने आप चित्त में घूम जाती है। भाई श्री का नाम लेने से अपने आप भागवत याद आ जाती है। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी का नाम लेते गैया याद आ जाती है। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेते ही श्री किशोरी जी याद आ जाती है। विनोद बिहारी दास बाबा बरसाने वाले को नाम लेते ही बरसाना याद आ जाता है। अब मुझे मंच से उनके नाम नहीं बोलने, जिनके नाम बोलने से वो याद आता है जो संसारी है। जिसका नाम बोलने से रुपया दिखाई दे वो संसारी, जिसका नाम बोलने से संसारी वस्तु दिखाई दे, संसार के भोग विलास दिखाई दे, ये कैसा नाम? तो मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। मैं हरि के सुमिरन से प्रारंभ करूं, पर एक स्थिति ऐसी हो जाए मेरा सुमिरन हरि करे। और बराह पुराण में व्यास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, पर स्मरण करते 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 आधे से ज्यादा जीवन जब हमारा निकल जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी हमारा स्मरण रखते हैं, ठाकुर जी हमारा स्मरण करते हैं। और ठाकुर जी जब स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं ना, तभी हमारी भक्ति की स्थिति प्रकट हो जाती है। प्रेम में मैं अपने प्रेमी का रहूं, यहीं तक प्रेम नहीं होता। जो मैं अपने प्रेमी को निवेदित कर रहा हूं, एक दिन एक समय आने पर मेरा प्रेमी भी वो मुझे निवेदित करने लग जाए, तब प्रेम लगता है कि अब पुष्ट हुआ। मैंने ही विश्वनाथ को भजा, मैंने ही विश्वनाथ को देखा, मैंने ही उनको रटा, मैं ही उनके पास नित्य गया, ये मेरी भक्ति नहीं। एक दिन वो आ गए मेरे पास, तब मानूं कि मेरी भक्ति आई है। तो भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति यदि चित्त में है तो ठाकुर को आना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति युक्त हो आप। और वो भक्ति कैसे युक्त होते हैं? कथा से होते हैं। ऐसे भागवत जी का ये महात्म्य सुनाया गया, धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। मैं शॉर्ट में सुना देता हूं, सबको पता है। एक दिन आपने संतान ना होने की वजह से आत्म हत्या करने का मन बनाया, स्वयं की हत्या करने का मन बनाया। तब एक संत ने आपको एक फल दिया, बोले लो पत्नी को खिला देना और ये पंच नियम है इनका पालन पत्नी से करवाना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। वैसे तो नहीं है, पर मैं अपने भजन बल से कहता हूं कि एक पुत्र होगा। उनकी पत्नी धुंधुली जाकर के उसको फल दिया, संत प्रसाद बता करके दिया। धुंधुली का विश्वास नहीं था। एक बात मानिएगा, अगर आपको कहीं का प्रसाद दिया जाता और आप प्रसाद को केवल व्यंजन मान करके पा लेते हैं तो उस प्रसाद का प्रभाव नहीं होगा। प्रसाद तो प्रसाद मान के, चेतन महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे। जैसे ही आपके सामने महाप्रसाद आए तो यही समझना चाहिए साक्षात गोविंद आए, साक्षात ठाकुर जी आए। कोई महादेव का लाल पेड़ा लेकर के आवे तो यही समझना चाहिए महादेव ही आए। जगन्नाथपुरी का खाजा आवे तो यही सोचना चाहिए साक्षात जगन्नाथ जी आए। और उसी भाव से उनको सेवन, सेवन में ये भाव नहीं कि हम इनको खा रहे हैं, ये भाव होना चाहिए कि हम इनको हृदयस्थ कर रहे हैं। तब प्रसाद पाने की भी एक विधा होती है, वो केवल व्यंजन की तरह खाया नहीं जाता।
धुंधुली को फल दिया। धुंधुली बोली सीधे साधे पति हमारे, एक संत ने प्रसाद दे दिया, लिया है, बोले इससे संतान होगी। अगर इस प्रसाद में इतना ही बल है तो हमारे घर की गैया बांझ है, इसके हो जाए। गाय को खिला दिया और स्वयं अभिनय करने लगी कि मेरे गर्भ में बालक है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं मायके जा रही हूं, वहां मेरी देखभाल हो जाएगी, बालक जन्म लेगा, 1 साल बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेके मैं आ जाऊंगी। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न थे, संतान तो आएगी, भले 1.5-2 साल के लिए चली जाए, ठीक है, इसका जैसा मन। पत्नी मायके चली गई, उसकी सहेली गर्भवती थी, उसको कहा मैं तुझे बहुत धन दूंगी, तू मुझे अपनी संतान दे देना। सहेली मान गई और धन लेकर के जब संतान हुई तो दे दिया। कुछ महीनों बाद जब वो थोड़ा बालक बड़ा हुआ तब लौट करके आई और आत्मदेव जी को कहा आपका पुत्र। आत्मदेव जी तो आनंदित हो गए। आनंदित हो ही रहे थे तभी एक दासी आई और कहा महाराज बधाई हो, आपकी गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया जो कि मानवों जैसा ही है। दोनों बालकों को लेकर के आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बड़े बालक जो पत्नी के थे उसका नाम नारायण रखने का विचार किया, परंतु धुंधुली बोली नहीं, मेरा पुत्र मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी, और दूसरे वाले का नाम तुम रखो जो तुमको रखना हो। तो उसके कान गैया के जैसे हैं, तन मानव जैसा है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और या फिर गोकर्ण का दूसरा अर्थ होता है, गो माने होता है इंद्रियां, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिया, ये सारी इंद्रियां हैं। इन सबको, इन सबके समूह को गो कहा जाता है। तो गो यानी कि इंद्रियां, उन इंद्रियों से जो केवल कृष्ण भक्ति करना जानता हो उसको भी गोकर्ण कहते हैं। और गो मतलब ज्ञान भी होता है, और कर्ण मतलब कान, जो कानों से केवल ज्ञान की चर्चा सुने वो गोकर्ण। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखते हैं हम बालकों का वैसा उनमें गुण आता है। गोकर्ण जी में वह सारे गुण आने लगे। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हो गया, माता पिता पर ही हाथ उठाने लगा। मां ने तो प्राण त्याग दिए, कुआं में कूद के पिताजी घर छोड़ के चले गए। बोले कि हमने तो पुत्र की कामना इसलिए गई थी कि पुम नामक नरक से तारेगा, परंतु इसने तो जीवन ही नरक बना दिया, ऐसे पुत्र की क्या कामना। एक बात सुनिएगा, सृष्टि यदि आपको कुछ नहीं दे रही है, प्रकृति यदि आपको कुछ नहीं दे रही है, उसमें अपनी भलाई मानिएगा। प्रकृति से यदि कुछ छीनेंगे हम तो हो सकता है कि वो वस्तु हमें कभी ना कभी पीड़ा देगी। तो प्रकृति में जो प्राप्त हो उसको पूर्ण मानो, और जो अप्राप्त है उसके लिए एकाध बार प्रयास करना उचित है, अधिक प्रयास मत करो, नहीं तो वही चीज आपको पीड़ा देगी, पीड़ित हो जाओगे। वही हुआ आज। आत्मदेव जी पुत्र की इतनी कामना कर बैठे थे कि आज वही पुत्र कष्ट दे रहा है। आत्मदेव जी वन में गए, तब गोकर्ण पुत्र ने आकर के ज्ञान उपदेश किया। तब आत्मदेव जी के मन का संशय दूर हुआ। वो ज्ञान उपदेश भी बहुत सुंदर है, हम उपदेश तो नहीं देंगे पर श्लोक सुना देते हैं। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। बहुत सुंदर है, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। 2 श्लोकों में पिताजी के सारे संशय दूर कर दिए गोकर्ण जी ने, अद्भुत। गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर के पिताजी शोक मुक्त हो गए। और वहां धुंधुकारी ने अपने पाप और बढ़ा लिए, माता पिता भी चले गए तो कोई रोकने वाला नहीं, और धुंधुकारी वैश्यागमन करने लगा। एक दिन नशे में धुत कहीं से चोरी करके आया, वैश्याओं के बीच आकर के पड़ गया। वैश्याओं ने सोचा कि इसने जो चोरी करी कल ये पकड़ा जाएगा और इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, हमें कोई नहीं जानता, धन लेकर के हम चली जाएं, इसको मार दें। और जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल करके धन लेकर के वैश्याएं चली गई और गोकर्ण की मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद प्रेत बना। कौन बना? प्रेत। एक बात तो निश्चित है कि भूत प्रेत होते हैं। जो लोग कहते हैं भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, होते हैं। भागवत जी में वर्णन है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, लेकिन आजकल दिखते नहीं, क्योंकि हम मानव ही बहुत भयंकर हो गए हैं।
भूत प्रेत ही भाग गए। बोले हम जितने भयंकर हो सकते थे उससे बहुत गुना ज्यादा भयंकर तो मानव हो गया है, इसलिए भूत प्रेत छुप गए कहीं जाकर के, अब नहीं दिखते। मणिकर्णिका पे रात में घूमो। एक बार जब मेरी पहले कथा हुई अस्सी घाट पे, तो मैंने कहा मैं रात में मणिकर्णिका जाऊं। तो कार्तिक में हुई थी कथा, होली का टाइम, वो दीपावली का टाइम था, और यहाँ तो देवाली पहले से ही शुरू हो जाती है। तो हम और हमारे पंडित जी भोजन प्रसाद करके हम सब सो चुके थे। मेरे को ऊधम करने में बहुत आनंद आता है, पर ऊधम में ऐसे नहीं करता किसी को पीड़ा हो, ऊधम ऐसे ही हमारे। तो रात में सब सो चुके थे, मैं भी अपने कक्ष में था, अचानक से नींद नहीं आई तो मैं उठ गया। समय देखा 11:30। बिंदु माधव भगवान के पास ही हम रुके थे, वहां से पैदल चलो थोड़ी दूर पे ही मणिकर्णिका है। गया, सबको जाके उठा दिया। मैं उठो, क्या? मैंने कि यहाँ रामलीला चल रही है, देखने चल रहे हैं। और उस समय रामलीला होती ही है, चलती ही है, बहुत समय पहले से शुरू हो जाती है, और बहुत जगह चलती है। काशी में रामगढ़ की तो प्रसिद्ध है ही, पर वो मणिकर्णिका के पास भी एक जगह चल रही थी, वो भी नहीं माइक था शायद उसमें। तो मैंने कि चलो रामलीला देखने चलना। अब ये सब बेचारे महाराज जी की बात कौन टाले, ये एक बहुत बड़ा फायदा हमारा। बेचारे बेमन से सब उठे, चलते ही जाएं। वो एक मंदिर आया जिसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, करवट काशी, वहां गए। फिर रामलीला थोड़ी देर दिखाते, वो बगल में ही मणिकर्णिका है। अब ये सब देखते देखते थोड़ी देर में मनी चलो। बोले कहाँ जा रहे हैं अब हम? मैंने कि ये रहे विश्वनाथ भगवान है, तो दर्शन तो नहीं होंगे, बाहर से प्रणाम, इतनी पास आए, देरी प्रणाम नहीं कर, रास्ता दूसरा ले ले। मैंने कि नहीं, इसी से चलेंगे। वहां तो महाराज लाइन से ही वो रखी हैं अर्थियां, मैं उस दृश्य को भूल नहीं सकता। ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े त्यों तो भय लगे। लेकिन वहां के लोग वहीं पटाखे चला रहे थे, एक ने तो वहीं शव के बगल में अनार चला दिया, वो देख करके। और जिसके परिवार का शव है, वो परिवार वाले चुपचाप खड़े, कुछ कह नहीं सकते, चुपचाप वहां। मैंने कि ये दिवाली, बोले कि यहां उत्सव शमशान से ही शुरू होते, महाशमशान। अभी भी निकलते हैं वहां से, थोड़ा भय तो लगता है मन को, पर तब मेरे मन में आया कि प्रेत नहीं होंगे यहाँ पे। क्यों? मानव ही इतना भयंकर हो गया है मानव ही इतना खतरनाक हो गया है, प्रेत भाग गए। तो प्रेत होते हैं, पर हमारे सरस माधुरी जी कहते हैं भजन बिन प्रेत कौन बनता है? भजन बिन नर मर गट के भूत। एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम हर दिन भजन करते हैं, जिस दिन भी हमारे मुख से भगवान उच्चारण नहीं होता, जिस दिन भी हम भगवत भजन नहीं करते, उस दिन को गिनती कीजिएगा। उतने दिन के लिए मृत्यु के बाद प्रेत योनि में देखना तो पड़ेगा। उतने दिन के लिए ठाकुर जी भेजेंगे प्रेत योनि में, इतने दिन तुमने बिना भजन के निकाले। इसलिए हर दिन 5 मिनट भजन किया करो। आज से शुरू कर दो, हम आपको जबरदस्ती भजन में लगा के ही जाएंगे। अब जिस दिन भजन नहीं करोगे, उस दिन आपको ही चिंता होगी, अरे यार आज हमने सुबह से भजन ही नहीं किया। क्या होगा इसका परिणाम? प्रेत योनि देखनी पड़ेगी। भले ही आपको एक दिन के लिए जाना पड़े, भेजेंगे ठाकुर जी को, तुमने इतनी देर एक दिन भजन नहीं किया। तो कुछ मत करो, सुबह दिन में 3 बार, सुबह उठते ही भगवत स्मरण करो, मध्याह्न प्रसाद पाते समय भगवत स्मरण करो, और रात्रि सोते समय भगवत स्मरण करो। क्या इसमें क्या लगता है? कोई रुपया थोड़ी लग रहा है, करो, भजन करो। कोई भजन नहीं करता तो सरस माधुरी जी कहते हैं भजन बिन नर मर गट के भूत। प्रेत बन गया, और ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब धुंधुकारी जी के मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा कि इसको मुक्ति कैसे मिलेगी, भयंकर प्रेत योनि में है। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। भागवत की कथा कराओ, कितने भी भयावह प्रेत योनि में क्यों ना हो, मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई, और धुंधुकारी
क्योंकि आत्मा वो टिक नहीं पाती। अगर प्रेत आत्मा हो और कहीं राम नाम चल रहा हो तो जिस प्रकार आंधी में पत्ते उड़ते हैं ना, ऐसे राम नाम की गूंज जहां होती है प्रेत आत्मा ऐसे उड़ती है, वहां पर रुक नहीं पाते। कथा में कैसे रुके? तब एक स्थान देख करके वहां आकर के धुंधुकारी प्रेत आत्मा के रूप में बैठ गया और 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद दिव्य रूप हरि जैसा धारण कर लिया। व्यास रूप में गोकर्ण जी को दिखने लगे। बोले भैया आप ही हैं? बोले हाँ, आपकी कथा सुनकर के अब मैं अपने समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। और धुंधुकारी भगवत धाम गमन हुआ। सब श्रोताओं को फिर से कथा सुनाई गई, सब श्रोताओं का भगवत धाम गमन हुआ। इस प्रकार से भागवत जी का द्वितीय महात्म्य सुनाया गया। हम प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी के इस महात्म्य को असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भू व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। बोलो भागवत महापुराण की। इस असार रूपी संसार में सार केवल हरि कथा है और कुछ सार नहीं। उस सार के आश्रय में आओ। 1-2 बातें हम आपको विशेष बता दें। पहली बात, कथा का समय कल से सुबह 10 बजे से है। अगर समय से आप आके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो अच्छा। यदि आपको लगता है कि यहां अति संख्या है तो आप प्रणाम करके फिर लाइव दर्शन कर लेना, फोन में जाकर के उसी व्यवस्था में देखना। दूसरी बात, हम हर जगह कथा में मिलते हैं, परंतु अभी 11 जनवरी से हमारे लाल जी का जन्मोत्सव है, तो कथा के अलावा हम उस व्यस्तता में इतने ज्यादा हैं कि हम नाथ द्वारा जा तो पाए नहीं, तो यहीं से सब व्यवस्था में लगे। तो इसलिए हम मिलना अभी सबसे नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी के पास जा पा रहे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं। और गिरधर लाल जी के दर्शन की जहां तक की बात है, एक दिन उनको हम कथा में ले आएंगे, यहीं उनका दर्शन आप सब लोग कर लेना। जिस दिन ठाकुर जी के 56 भोग की कथा आएगी, गिरवर धारण लीला होगी, उस दिन गिरधर लाल जी की यहाँ सुंदर व्यवस्था करेंगे। लाल जी कथा में पधारेंगे, यहीं आप लोग उनका दर्शन कीजिएगा। बाकी आप सब से मिलने का हम एक और भाव रखेंगे। एक दिन किसी दिन कथा के बाद थोड़ी देर बैठ लेंगे, यहीं आप सब लोगों से ऐसे ही मिल लेंगे। सबके जो भाव हों वो हम कल बता देंगे किस दिन मिलना होगा। बाकी आप सब लोग भाव से कथा सुनो, साथ में कुछ लिखने बैठिए, कोई अच्छी बात लिखिए तुरंत। ये इससे अच्छा अवसर नहीं होगा कि पूरे दुनिया नव वर्ष में सब लोग कुछ ना कुछ व्रत धारण करते हैं। आपके लिए महादेव ने कथा ही भेज दी, इसी कथा में ही व्रत सुन लीजिए और पूरा साल वैसा व्यतीत कीजिए। इसलिए अच्छा कुछ भाव श्रवण कीजिए, उसको लिखिए, हमको स्थान दे देना, हम कथा करके चले जाएं। आप सब लोग अपने स्थान पे ही रहना, हमारी धोती और बगलबंदी नहीं खींचना। आप सब लोग अपने स्थान पे ही रहिएगा। हम कथा करके आरती करके आप सब लोग तब तक बैठे ही रहिएगा, चुपचाप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमको आप दूर से दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा, सबको बारंबार प्रणाम करेंगे और विश्वनाथ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके कथा को विश्राम देंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल
श्याम